अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कहते हैं कि टूटी हुई चीज़ को जोड़ना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ऐसे ही कुछ दुनिया की सबसे महंगी फ्रेंचाइज के साथ हुआ है कि जब उसका टूटा है वो एक फ्लो, जब आईपीएल जो है वो मुलतवी हुई और उसके बाद दोबारा रीशेड्यूल हुई, तो उसके बाद जो है उसके लिए बड़ी मुश्किलात दरपेश है। अभी तक हम देखते हैं कि एक खौफ की जो फिजा पैदा हुई इंडिया के अंदर, जो इंडिया ने यहाँ पर इस खिते के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके और एक फिजा पैदा कर दी, जिससे न सिर्फ यहाँ की इंसानी इबादी बल्कि यहाँ के मैदानों को, बल्कि दुनिया के मैदानों को बहुत बड़ा धचका पहुंचा। और आईपीएल जो है वो दोबारा शुरू होने जा रही है आज, लेकिन उससे पहले बड़े खिलाड़ी जो थे उन्होंने भी वापस आने से इनकार कर दिया। मैंने आपको बताया था अपने व्लॉग के अंदर कि मिचेल स्टार्क जो है वो वापस इंडिया नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए मुझे। और उससे पहले उनकी बेगम ने जो बयान दिए थे वो भी सामने है। और उसके बाद जो है ये फिर भारतीय मीडिया ने जो दबाव डाला, और उस दबाव के बाद ये चीज भी सामने आ गई कि पाकिस्तान की जो पीएसएल है वो अभी तक किसी भी ऐसी चीज का शिकार नहीं हुई, और पाकिस्तान ने तमाम प्लेयर्स को बुलाया और वो तमाम प्लेयर्स जो हैं वो बआसानी वापस लौट आए पीएसएल के अंदर, और उन्होंने आके अपनी टीम्स को ज्वाइन भी कर लिया। वो भी तमाम प्लेयर्स के नाम आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताना है कि इसके ऊपर जो है इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा तलमला उठा है। वो किस बात पे उठा है? कुछ साबका प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने भी जो इसके सामने खुलकर आ गए हैं कि अब आईपीएल के अंदर खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। उन्होंने, वो प्लेयर कौन है? वो भी किसी दौर में आईपीएल के बड़ा नाम हुआ करते थे, और उन्होंने आईपीएल के लिए बड़ी खिदमात सर अंजाम दी, और उन्होंने बड़ी सर्विसेज हैं उनकी, और वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बड़े खतरनाक गेंदबाज भी रहे हैं। मिचेल जॉनसन का मैं नाम ले रहा हूं, वो खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने बयान दिया है कि अब जो आईपीएल है वहां पर प्लेयर्स को नहीं जाना चाहिए। उनकी तमाम जो जो उन्होंने बात कही है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और इसके ऊपर भारतीय मीडिया जो वो आग भगोला हो गया। भारतीय मीडिया की जो चीखें वो आसमान को छू रही हैं, और जिस तरह उनके मीडिया पहले वार के अंदर जो है आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है वो फेक न्यूज का एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा किया। तो उनके मीडिया का ये खासा है कि वो इस तरह करते हैं। और मिचेल जॉनसन ने बयान जो दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि बैरून मुल्क मुकीम खिलाड़ियों पर टूर्नामेंट के बकिया मैचेस खेलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मैंने कहा था कि अब डूबने वाली ये बात है, और दबाव, मैंने ये बात कही थी तो कुछ हमारे दोस्तों ने यहाँ पर एतराज किया था नीचे आकर। उन्होंने कहा कि अगर मुझे भारत वापस जाने और टूर्नामेंट मुकम्मल करने का फैसला करना होता तो मेरा जवाब नहीं होता। ये मिचेल जॉनसन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और वो मजीद कहते हैं क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो खौफ आपको बताया था कि धर्मशाला मैच के अंदर ब्लैकआउट हुआ, वहां पर मिचेल स्टार्क मौजूद थे, उनके खिलाड़ी, और उनकी बेगम जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट की कप्तान है वो भी मौजूद थी। तो ये तमाम सिचुएशन दुनिया ने देखी। जबकि दूसरी तरफ पीएसएल के अंदर प्लेयर्स जो है, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, हालांकि हिट भी किया गया पाकिस्तान के स्टेडियम्स को, खेल के मैदानों को। और उन्होंने आगे जाके कहा किसी पर भी इसके लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? मिचेल जॉनसन कह रहे हैं। और वो आगे जाके कहते हैं कि मिचेल जॉनसन ने अगर कहा कि अगर गैर मुल्की खिलाड़ियों खुद को महफूज नहीं समझ रहे तो आईपीएल इंतजामिया को लीग को आगे बढ़ाकर दूसरी विंडो तलाश कर लेनी चाहिए। बड़ी बरमला खुलकर सामने आए हैं। मिचेल स्टार्क ने, अगर वहां पर, वो भी बहुत बड़े तेज गेंदबाज, आईपीएल के अंदर बड़ा उनकी धाक बैठी हुई है, दिल्ली कैपिटल की तरफ खेलते हैं, लेकिन मिचेल जॉनसन जो है वो आईपीएल के ऑडिशंस काफी खेल चुके हैं। अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो जो है वो खेलते रहे हैं, और उन्होंने बड़ा नाम है, वो इंडिया को जानते हैं। इंडिया के अंदर उनकी काफी उनकी एक फॉलोशिप भी है। तो उन्होंने कहा कि साबिक क्रिकेटर ने इंडियन प्रीमियर लीग को माल नुकसान बहरहाल बर्दाश्त करने का मशवरा दिया है। वो कहते हैं कि उनको ये करना पड़ेगा बर्दाश्त। जब आप इस तरह की सूरत पैदा करेंगे तो उसके बाद हालात जो है वो इस तरह के हो जाएंगे। और इस तरह के हालात को देखकर जब वो उन्होंने ये तमाम बात जो मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय मीडिया का जो है वो हड़बड़ा गया है। क्योंकि पहले मिचेल स्टार्क ने कहा, और फिर उसके बाद आपको पता अफ्रीका ने भी एक दफा इनकार कर दिया खिलाड़ी भेजने से,
ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, फिर उन्होंने कहा कि जी खिलाड़ियों का अपना जाती फैसला, इसके ऊपर बात की। तो इसके बाद उनकी जो चीखें वो आसमान से बातें करने लगी हैं, हड़बड़ा गया है, फेक न्यूज और गुस्से में पुरानी बातें, क्योंकि आपको पता है पहले भी जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इंडियन मीडिया की दुर्गत बनाई थी, जिन्होंने कुछ किया था, उनको शायद वो भी गुस्सा है और उसके बाद उनके खिलाड़ी जो हैं वो खुलकर आईपीएल के खिलाफ आ गए हैं, जिससे बड़ा नुकसान होने जा रहा है आईपीएल को। जबकि दूसरी तरफ पीएसएल के अंदर नए खिलाड़ी भी शामिल होने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें देखकर इंडिया हड़बड़ा गया, उसका मीडिया भी जो है वो भी हड़बड़ा बैठा है। तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के बायस गैर मुल्की प्लेयर्स हिंदुस्तान जाने से कतरा रहे हैं और पीएसएल के बकिया मैचेस जो हैं वो आपको पता है कि नामवर स्टार आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको उसमें बड़े नाम बता सकता हूं जो वापस लौटे हैं। उसके अंदर मुल्तान सुल्तान से लेकर डेविड वार्नर आज मैच खेलने जा रहे हैं और उनके साथ जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान को 6 और खिलाड़ी जो उनके साथ कराची को ज्वाइन कर चुके हैं गैर मुल्की। फिर अगर बात की जाए कोटा ग्लैडिएटर्स तो उनके 5-6 खिलाड़ी जो हैं वो तमाम लिस्टें जो है वो आ चुकी हैं। फिर जो पेशावर ज़ल्मी है उसके प्लेयर्स ने भी उनको ज्वाइन कर लिया है। अगर बात की जाए लाहौर कंदर से, वहाँ पर भी वो बंगाली प्लेयर्स हों, बांग्लादेशी प्लेयर्स हों, वो जिम्बाब्वे के प्लेयर हों, वो ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हों, वो किसी भी मुल्क से अफ्रीका के प्लेयर हों, वो तमाम ने पाकिस्तान की पीएसएल को ज्वाइन कर लिया है। तो इस तमाम चीज़ों को देखकर जो भारतीय मीडिया है वो अब उसके पेट में दर्द उठा है और सर चकरा सा गया है और जिसके बाद उन्होंने कुछ उल्ट बोलना शुरू कर दिया, जो शायद उनका ये खासा भी है। वो इसी तरह बोलते हैं और बकते भी हैं बिकने के लिए। और अब उनके अपने मीडिया ने भी उसको फेक न्यूज़ के ऊपर जो है जिस तरह बताया था, इसी तरह अब उन्होंने आईपीएल के जो बंदा उस बात को हकीकत को बात करता है तो उसके खिलाफ वो सफारा हो जाते हैं, फिर वो बकते हैं। तो बकी जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में आपने जाके बताना है कि आपके नज़दीक क्या ऐसा करना इंडियन मीडिया के लिए अच्छा है। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपने शहर और मुल्क का नाम लिखना मत भूलिएगा।